नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज मिर्ची सीधी बात तीखी बात में। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने आपदा को अवसर बनाने के लिए कहा था, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर हमारे यहां के प्राइवेट हॉस्पिटल पे देखा जा सकता है। कहानी तब शुरू हुई जब कोरोना का संक्रमण इतना ज्यादा नहीं फैला था। आपको याद होगा कि एक नॉर्मल कफ एंड कोल्ड, सर्दी खांसी होने पर आप जब प्राइवेट अस्पतालों में जाते थे तो आपको कह दिया जाता था कि आप पहले अपना कोविड टेस्ट कराएं। आज के समय में जब रांची में 2551 सक्रिय मरीज हैं, तो समय की गंभीरता को समझते हुए गवर्नमेंट ने हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 10 बेडेड कोविड वार्ड बनाने के लिए कहा है और यह साफ साफ बोल दिया है, आदेश दिया है कि आप कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल मरीज के एडमिशन लेने से डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। जब सिचुएशन ऐसा आ गया कि वो अपने पेशेंट का एडमिशन उनको लेना ही पड़ेगा, तो शुरुआत में तो नजर कुछ यूं आया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए यह आपदा थी, लेकिन कुछ समय बाद प्राइवेट हॉस्पिटल ने अपनी आपदा को अवसर में बदल डाला। हम आपको बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने आपदा को अवसर में बदला। द न्यूज मिर्ची की टीम आज रांची के जाने माने प्राइवेट हॉस्पिटल्स पहुंची और वहां पे जाना कि अगर आप कोरोना से संक्रमित हैं और आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल की मदद लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको कितना अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, आपके ट्रीटमेंट में कितना पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, और कुल मिला के आपको देखना यह बहुत जरूरी होगा कि कल को आप कोरोना के संक्रमण से अपनी जान गंवाएं न गंवाएं, लेकिन जब आप बिलिंग काउंटर पे पैसे देने पहुंचेंगे तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि सिर्फ बिल का अमाउंट देख के आपको अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। तो आइए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं सैमफोर्ड हॉस्पिटल रांची और देखते हैं कि वहां क्या बात हुई। कोविड पेशेंट को एडमिट करने का प्रोसीजर क्या है? कोविड पेशेंट को एडमिट करने का प्रोसीजर क्या है? अभी तो हमारा बेड अवेलेबल है। एक भी बेड अवेलेबल नहीं। कहाँ से आप पेशेंट? यहीं से लालपुर। बेड अभी हमारा अवेलेबल है। सैमफोर्ड में तो बोल रहे हैं कि बेड अवेलेबल नहीं है। अच्छा ठीक है मैम, किसी बात करने से अवेलेबल हो सकता है क्या? रेडियोग्राफी कौन सी चाहिए? इमरजेंसी में वहाँ बात कर लें, नीचे इमरजेंसी में। थैंक यू भैया। कोविड पेशेंट को एडमिट करने का प्रोसीजर क्या है? टेस्ट हो गया। आपको पेशेंट है कहाँ अभी? अभी तो यहीं पे मतलब घर में ही अभी आइसोलेट किए हुए हैं। तो वो लोग बोल रहे थे कि मतलब रिम्स में एडमिट करने, बट रिम्स का मतलब हम लोग सेटिस्फाई नहीं है कि वहाँ पे ठीक से हो पाएगा। बेड का अवेलेबिलिटी एक बार देखिए ना, चेक कीजिए प्लीज़। पेशेंट को अभी खांसी बुखार और कुछ है? अभी तो फीवर भी है, अभी कफ भी है उनका रिपोर्ट जो पॉजिटिव आ गया है। तो वो लोग, हाँ जी आरटीपीसीआर पॉजिटिव है। हाँ जी, तो मतलब उन लोग ने बोला कि या तो आप रिम्स में एडमिट करा दीजिए, तो रिम्स में तो एडमिट कराने में डर ही लग रहा है, तो इसलिए कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ही प्रेफर करना चाह रहे हैं। थर्ड फ्लोर देखो, पेशेंट के डायरेक्ट आईसीयू एडमिशन है, आईसीयू एडमिशन नहीं होगा तो फिर पेशेंट का क्या होगा? अगर वार्ड में रहने का लायक है तो हम लोग ले सकते हैं। हाँ मतलब कंडीशन में है अभी वो। इसलिए क्या
आईसीयू हमारा दोनों आईसीयू फुल है। मतलब दोनों देखिए suspected, उनका तीन एज मतलब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, करीब 80 के आसपास, बट ही इज़ इन पोजीशन, उनको 80 कोई के दिक्कत आसपास नहीं है। है। तो यहाँ आके का एंटीजन टेस्ट करेंगे, नहीं अगर कंफर्म है एंटीजन प्लस सीटी करेंगे। सीटी हम बहुत खराब है, अच्छा, मतलब रिपोर्ट फिर यहाँ पे एक बार कराना पड़ेगा, बहुत खराब है। कंफर्मेशन के लिए फिर से करना है, यहाँ पे आएगा, सिटी स्कैन होगा, सीटी स्कैन होगा। इवन इफ पेशेंट इज स्टेबल और वी हैव अ सिटी, हम लोग इमीडिएटली सिटी देखते हैं। अगर सिटी खराब है then definitely the patient will need to go to ICU. रिपीट किया है ना, देखिए ना आप देखिए। In that case वार्ड एडमिशन नहीं है तो ICU डायरेक्ट आईसीयू एडमिशन हमारे पास जगह नहीं है। फुल क्या सकते हैं और पेशेंट स्टेबल है वैसे तो सीटी के बाद हाँ, बोलो। मैंने सीटी हो सीटी का अंदर चेस्ट का क्या पोजीशन है, सीटी के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि आपको ये नहीं लगना कि बाद में सीटी का भी पैसा लगे उसके बाद नहीं आपने सीटी करा दिया, इसलिए पहले आपको समझा दे रहा हूँ। अगर सीटी सही है, हम लोग को लगता है वार्ड में रखने का लायक है, लेकिन वार्ड में रख के फिर कोलैप्स करने वाला पेशेंट को मैं वार्ड में आईसीयू में एडमिट करने के लिए अभी सीट नहीं होगा, जगह नहीं है। डायरेक्ट और अगर नॉर्मल अगर स्टेबल हुए तो फिर कितना हम लोग को पड़ वार्ड में जाएगा, रखेंगे, तो वार्ड में रखेंगे। कितना पड़ जाएगा, स्टेबल है, सिटी ठीक है, हम वार्ड में रखेंगे। कितना पड़ जाएगा अराउंड 20 to 30,000 पर डे। पर बेड, मतलब पर डे। जी हाँ दोस्तों, अगर सैमफोर्ड हॉस्पिटल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एक स्टेबल पेशेंट को अगर वार्ड में रखा जाता है तो उसको 20 से 30 हजार रुपए का खर्चा एक दिन में पड़ सकता है। वहीं अगर आपकी कंडीशन स्टेबल नहीं है और आपको आईसीयू में एडमिट कराना पड़ रहा है तो आपको 50 से 60 हजार तक का खर्चा झेलना पड़ेगा। ये जो आपका अमाउंट था ये सैमफोर्ड हॉस्पिटल का था। अब आपको आगे ले चलते हैं मेडिका और जानते हैं कि मेडिका में आज जो कोरोना के पेशेंट हैं और उनके ऊपर में जो आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं उसके आंकड़े क्या हैं, आपको कितना देना पड़ सकता है। मैं कोविड पेशेंट को लेकर इंक्वायरी करना था एडमिशन के लिए, कोविड पेशेंट के एडमिशन के लिए इंक्वायरी करना था। तो अंदर बात करेंगे कोविड पेशेंट के लिए बात करेंगे। मैम एडमिशन के लिए क्या करना होगा? क्या है पेशेंट का? मतलब चेकअप कराया गया दादाजी का, तो उसके बाद ये अपना यहाँ फिरायलाल में जो पैथ लैब है वहाँ पे तो पॉजिटिव आ गए हैं, ठीक है। उनका एज अराउंड 80 के आसपास होगा, ठीक है। तो अभी तो घर पे आइसोलेट किए हुए हैं, तो सिविल सर्जन जी ने बोला कि जल्दी जल्दी एडमिट कराना होगा। तो उन लोगों ने सजेस्ट किया कि या तो रिम्स, लेकिन रिम्स का हालत मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी आप पेशेंट का डिटेल्स देखे जाइए, सब बेड वैकेंट होगा तभी हम लोग बता पाएंगे। तो अभी बेड वैकेंट नहीं है, बिल्कुल। डिटेल्स देखे जाइए, इन केस अगर वैकेंट होगा तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो उतना तो वेट नहीं कर पाएंगे मैम, इतना कुछ कर नहीं सकते। हेलो, कैसे होगा फिर? हाँ सर, एडमिशन हो तभी कर एटलीस्ट एक बार चेक तो कीजिए कि बेड का क्या पोजीशन है, क्या नहीं। अपडेट होता तभी तो मैं किसी को पास करती हूँ, इसलिए मैं आपसे डिटेल्स मांग रही हूँ। आप मुझे डिटेल्स तो मैं दे ही दे रहा हूँ, हाँ, तो रिपोर्ट जो भी है मुझे एक नंबर आपको फॉरवर्ड कर दूंगा मैं, ठीक है। ठीक है। तो मैं एक बार डॉक्टर से बात करती हूँ जिनके अंडर में जाएगा। अपना एक बार मेरे को ये बताइए। नंबर लिख लीजिए 70। और मैम अगर मान लीजिए कि एडमिशन हो जाता है हाँ। तो फिर प्रोसीजर क्या रहेगा? देखिए, अगर ऐसा होगा कंफर्म हो जाएगा तो मैंने आपको फ़ोन कर दूँगा, ठीक है। नहीं तो फिर प्रोसीजर क्या रहेगा आपको मतलब? सिर्फ लाना है पेशेंट, यहाँ से जो भी कुछ करना हम लोग करेंगे। कुछ इंश्योरेंस वगैरह है पेशेंट का नाम से? नहीं, इंश्योरेंस तो नहीं है मैम। कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो पेशेंट देखने के बाद ही बता सकते हैं पेशेंट कहाँ जाएगा, वार्ड जा सकता है, किसी में आईसीयू रेस्पिरेटरी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। वो तो हमको अगर यहाँ पे मतलब पेशेंट तो वैसे स्टेबल लग रहे हैं, तो अगर वार्ड में अगर एडमिशन कराना हो तो चार्ज क्या आएगा मैम? वो देखेंगे प्रॉपर तब ना सर। एडमिशन का चार्ज ऐसे डिपेंड करता है कहाँ को कहाँ जाएगा, ठीक है। नहीं, जैसे अगर वार्ड में गया तो फिर चार्ज वो कितना तो होगा? एडमिशन डिटेल्स चाहे तो एडमिशन डेस्क में ही लेना पड़ेगा। कहाँ पे मेरे को मिलेगा मैम? बिकॉज इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं है तब तक तो मैं मान के चले एडमिशन जो भी है सर 20 या 25,000 कुछ एडमिशन डिपॉजिट। अच्छा, वार्ड का एडमिशन डिपॉजिट 25 वार्ड का हाँ, पर डे? पर डे का नहीं बता सकती हूँ क्योंकि कोविड पॉजिटिव है तो खर्चा जाएगा हाई, या फिर इससे कम भी हो सकता है। अच्छा। डिपेंड्स करता है सिर्फ रिपोर्ट्स के ऊपर सर। और आईसीयू का मैम? वो अटेंडेंट जो है ना, ज्योति कुमारी जो अटेंडेंसी वाला, उस अटेंडेंट को बुला के वो प्रेगनेंसी वाला फॉर्म जो होता है ना, तो आधार कार्ड का फॉर्म भरना पड़ेगा। वो अल्ट्रासाउंड वाला ना, हाँ, वो तो आश्वंती दी ही भराएंगे सर, वो हम लोग पूरी करेंगे। उसको बुला के भेज दीजिए। ठीक है,
और फिर मैम आईसीयू का कितना चार्ज आ पाएगा? वो डिपेंड करेगा सर पेशेंट के पास, हम लोग के पास राइट्स नहीं होता सब कुछ। तो फिर मैं कहाँ पे फिर पता कर पाऊँगा? वो एडमिशन डेस्क में ही जाएगा, लेकिन वो आपको सारे कुछ नहीं एक्सप्लेन करेगा जब तक पेशेंट नहीं देखेगा। अब जाइए एडमिशन डेस्क में पता कर लीजिए। कहाँ पे? जाइए वहाँ सिक्योरिटी उनको बोलिए एडमिशन डेस्क। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज़ मी सर, बाहर में तो हमने इंक्वायरी किया कोविड पेशेंट के एडमिशन के लिए, फ़िलहाल कोई बेड खाली है नहीं। तो सर अगर मतलब खाली हो जाता है, मैम ने बोला कि खाली हो जाता है तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये आपका चार्ज कितना पड़ जाएगा सर वार्ड का? जनरल वार्ड का आपका लगभग 20-25 हज़ार पड़ता है प्रतिदिन का, पर डे का। बेड चार्ज है, बाकी ज़्यादा है आपका पीपी चार्ज वगैरह ये सब में। अच्छा, पीपी किट का भी अलग चार्ज लगेगा? मेडिसिन, इन्वेस्टिगेशन जो भी सारा कुछ होगा। और आईसीयू का सर? आईसीयू का तो 50-60 हज़ार पर डे का पड़ जाता है। पर डे का 50-60 हज़ार। तो उसमें मतलब सब कुछ इंक्लूडेड, 50-60 में सब कुछ इंक्लूड? अप्रोक्स आपका उसी के आसपास आएगा, मतलब मेडिकल वेडिकल सब ले करके, सब कुछ ले, पीपी किट सब इन्वॉल्व, सब कुछ लेकर के अप्रोक्स क्या आएगा? 50 से 60। ठीक है सर, थैंक यू। तो आपने देखा कि जैसा हाल सैमफोर्ड का था वैसा ही कुछ हाल मेडिका में भी है, क्योंकि अगर आपका हालत स्टेबल है और आपको वार्ड में एडमिट किया जाता है तो आपको मेडिका में भी 20 से 25 हजार का खर्चा आ सकता है एक दिन में। वहीं अगर आपको आईसीयू में एडमिट किया जाता है तो आपको 50 से 60 हजार का खेलना, जो 50 से 60 हजार रुपए हैं, आपको एक दिन में झेलना पड़ सकता है। ये हमारे दो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो लीडिंग हॉस्पिटल्स हैं। साथ ही हम अब आगे आपको ले चलते हैं ऑर्किड हॉस्पिटल के पास में और जानते हैं कि ऑर्किड हॉस्पिटल में क्या हाल है। एक्सक्यूज मी सर, कोविड पेशेंट के एडमिशन के लिए इंक्वायरी करना था। चेक कीजिए ना, अभी टेस्ट हो चुका है, ठीक है, और पॉजिटिव आए हैं, तो अभी घर में ही आइसोलेटेड है। क्या क्या 80 के आसपास होंगे। 80 के आसपास? हाँ जी, वह चेक कीजिए ना। हमारे पास बेड नहीं है, बेड नहीं है हमारे पास। वार्ड आईसीयू दोनों में नहीं खाली है, जनरल वार्ड में शिफ्ट का पेपर क्योंकि 80 के आसपास प्लस पॉजिटिव है, उनको आईसीयू, बट उनका कंडीशन एकदम स्टेबल है, उनको वैसा कोई दिक्कत हो नहीं रहा है बहुत ज़्यादा। सारा पेपर आता है किसी को वहाँ पे। हाँ भैया, फालतू का पेशेंट को बुला सकते ये नहीं करेंगे। नहीं, बात सही है। बेड रहेगा तो बेड नहीं। अच्छा, एक बार किसी बैक साइड इमरजेंसी में डॉक्टर वहाँ चले जाएंगे, इस साइड से सीधा। ओके सर, एक्चुअली पेशेंट के लिए आगे मैंने इंक्वायरी किया तो बोले कि एक बार इमरजेंसी में आप मिलकर सिचुएशन बता दीजिए। अगर सर सीरियस पेशेंट उन्हीं में लगेगा डॉक्टर को टाइम लगेगा, तो वेट कर लीजिएगा। ओके सर, पॉजिटिव टेस्ट हो गए हैं वो, तो अभी तो घर में ही आइसोलेटेड है एंड इज़ ऑलमोस्ट मतलब 78-80 चल रहे होंगे, बट उनका कंडीशन एकदम स्टेबल, जैसे हम लोग हैं वैसे ही हैं। बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि उनको इस टाइप का करना पड़े, मतलब सिम्टम्स नहीं है? तो सिम्टम्स अभी बहुत ज़्यादा, लेकिन पॉजिटिव आए हैं। और एज कितना है? 78-80। 78-80। और पहले से कुछ बीमारी? नहीं, पहले से वैसा कोई बीमारी है नहीं वैसे कुछ खास। नहीं, डायबिटीज़ वाइबिटीज़ बीपी भी नहीं है उनको। ओके ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट कर देता हूँ। उनके साथ हैं घर में नहीं रखना चाहते हैं या होटल जो हमारे साथ एसोसिएटेड है एसिम्प्टोमेटिक? आपके हिसाब से बेटर क्या होगा सर? बिकॉज अभी पोजीशन उनका अच्छा है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सेफ्टी मेजर्स के साथ में रखने से ज़्यादा बेटर। सर ये सिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव पेशेंट 73 हो, नो अदर डिजीज, और वो चाहते हैं कि मतलब लैंडमार्क में दे दो। सेचुरेशन अगर स्टेबल है, सेचुरेशन ओके है, डायबिटिक हाइपरटेंशन नहीं, वो डायबिटीज़ वाइबिटीज़ कुछ भी नहीं है, बीपी तक नहीं है उनको। सेचुरेशन देख लो, इफ इट इज ओके यू कैन लिव इन लैंडमार्क। ठीक है, लैंडमार्क गैस ठीक है, डायबिटीज नहीं है, कुछ नहीं है, एज ज़्यादा है, एज फैक्टर है, बट सेचुरेशन इज नॉर्मल 94 से अबव है, स्टेबल है एकदम। तो लैंडमार्क भेजिए। ठीक सर क्या मतलब कुछ कोऑर्डिनेट करने के लिए सर आगे बोले हैं ना, क्या करना है? जो है ना उन्हीं वही सब कुछ अब आपको आगे करवा देंगे। अच्छा सर, हाँ एक बार आप उनको बोल दीजिए ना। बोला हुआ है, तो आपके सामने बोले इनको होटल। सर आगे कैसे कोऑर्डिनेट करना है सर, आगे कैसे कोऑर्डिनेट करना है?
कि लैंडमार्क के लिए बोल रहे हैं सर? हाँ जी। हाँ, तो लैंडमार्क के बोल रहे हैं तो उसका आपको पेशेंट को पहले लेके आइएगा यहाँ पे, ठीक है। कि टिकट बनाइएगा और उसका एडमिशन का आगे वहाँ पे हम लोग का पैकेज है 14 डेज का पैकेज है। तो बताना ना पड़ेगा सब बिना मतलब जाने वो सब। बता रहे हैं, वही बता रहे हैं आपको। 14 डेज का पैकेज उसका है, 4500 रुपये 14, कितना? 4500 पर डे का बेड चार्ज है आपको 2500 रुपये और 2000 रुपये नर्सिंग का और डॉक्टर का है। मेडिसिन का अलग से है, वो आपको पेशेंट को देकर रखना पड़ेगा। कुछ 4500 या 45,000? 4500 100 ना 4500 थाउजेंड नहीं, पर डे 4500 पर डे। पर डे के हिसाब से मेडिसिन आपको अलग से है। टेस्ट अगर होता है जो कि आएंगे तो यहाँ पर टेस्ट सीटी टेस्ट ब्लड टेस्ट होगा, वो आपको अलग से देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिक्योरिटी मेरे को पहले कितना जमा करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको 28 प्लस चार्ज। 28 प्लस 4। अगर टेस्ट का होता तो अगर टेस्ट डॉक्टर का टेस्ट हाँ लिखते हैं जी, सिटी, एक सेकंड। तो उसका आपको अलग से करना पड़ेगा। अगर सिटी होता है जो भी लैब टेस्ट होता है उसका अलग से होता है। अच्छा, और पर डे का 4500, 4500 उसके अलावा कुछ भी नहीं? सर इनको और उसमें आपको फूड इंक्लूड आपका कुछ, अगर कुछ अलग से वहाँ से खाना लेता है तो उसका अलग से लगेगा होटल में, और मेडिसिन का अलग से लगेगा। मेडिसिन का अलग से कितना एवरेज बेसिस मेडिसिन का कितना लग आपको और सकता है? डॉक्टर वहाँ बताते हैं क्या शिफ्ट आपको देंगे वहाँ पे पर्ची आपको, वहाँ पे वो क्या किनको क्या हर एक का अलग अलग होता है ना। हर एक एज वाइज अलग होगा, किनको क्या जा रहा है किनको क्या जा रहा है, इसलिए वो कहना मुश्किल है। मालूम अभी तो कह नहीं सकते हैं उसके बारे में। मतलब एक दो जगह मैं पता कर रहा था, लेकिन मेरे को लगा कि ऑर्किड में शिफ्ट करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो लोग एक दिन का मतलब 20-30 हज़ार चार्ज करने बोल रहे हैं सब। तो वही बताएंगे। स्टेबल पेशेंट है तो हॉस्पिटल मत लाइए सर। स्टेबल है तो हॉस्पिटल में रहने से ना और ज़्यादा तबीयत बिगड़ सकता है। एज भी हो गया है, तो रूम अगर रहेगा तो आप लोग आपके ऊपर है। अगर वो आइसोलेट घर में कहीं कर सकते हो ठीक है, नहीं तो अगर यहाँ लैंडमार्क के बारे में लैंडमार्क के लिए बोल रहे थे। लैंडमार्क के लिए सर बोले हैं, लैंडमार्क में फिर तो वहाँ पे मतलब जो स्टार्टिंग में 70 के आसपास लगेगा, उसके बाद फिर 4500 ही लगेगा ऑन एवरेज बेसिस। वो तो आपको सारा उसी में हो गया। टोटल आपका 70 कुछ लगेगा स्टार्टिंग में टोटल कंप्लीट। अच्छा, ओके। हमारा 14 डेज का पैकेज है हमारा, 14 डेज का इंटू 4500, ठीक है, ये आपको 63,000 होता है। ओके, 28 आपको यहाँ पे जमा करना है स्टार्टिंग में। हाँ, 28 आपको यहाँ पे करना है। ये है प्लस 4000 का ये जरूरी है। इसमें आइसोलेशन किट है जिसमें कि आपको है टीपी, इसमें आपको पल्स ऑक्सीमीटर है, थर्मामीटर है, ग्लव्स है, ऐसे कुछ 8-10 तरह का आइटम है। ठीक है। हाँ, यूज के लिए पेशेंट के यूज के लिए, ठीक है। वो तो आपको यहाँ टोटल लगे प्लस 100 पे रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको हो गया 32,100 यहाँ पे हो गया। ठीक है, तब 63 में से अगर 28 घटा रहे तो बच रहा है 35। ठीक है। ये तो अलग हाँ, हाँ, अलग हो गया। ठीक है, ठीक है। 35 आपको होटल में जमा करना है, ठीक है। 35, ओके। पैसे होटल में जमा करना है। ये 14 डेज का है। अगर आपके पेशेंट 10 दिन में या 7 दिन में या जितने दिन में रिकवर करते हैं, जितना दिन का आपका बिल होता है वो उसके बाद फिर रिफंड हो जाएगा। रिफंड होता है ये, ठीक ठीक है। है। और मेडिसिन का अलग से है आपको, जो भी आपको मेडिसिन रहेगा इसके अलावा मेडिसिन का आपको अलग देना होगा। मेडिसिन का अलग से लगेगा। फूड आपको इंक्लूड है। अगर आप अलग से कुछ खाना मंगवाना चाहते हैं तो उसका चार्ज उसका वो होगा। अलग से है। और वहाँ पे नर्सिंग वर्सिंग के लिए कितने लोग रहेंगे, क्या रहेंगे? वहाँ पे हमारे ऑलरेडी नर्सेस वहाँ पे हैं। ओके, ये लोग 4500 आपको ले रहे हैं। 4500 में क्या है आपको इसको जुड़ाना चाहिए। आपको 2500 रुपये आपको बेड चार्ज हो गया, बेड चार्ज, और 2000 आपको हो गया नर्सिंग का और डॉक्टर का हो गया। हमारे डॉक्टर को विजिट करते हैं नर्सेस वहाँ पे, और 24 आवर नर्सेस हमारे वहाँ पे। ठीक, ओके सर, थैंक यू जी। तो आपने देखा कि ऑर्किड हॉस्पिटल ने पूरे डिटेलिंग के साथ में बताया कि अगर आपको एडमिशन लेना है और आप अपने जो भी पेशेंट है आप उसको ऑर्किड में एडमिट कराना चाहते हैं, तो उन्होंने जैसा बताया, सजेस्ट किया कि अगर पेशेंट की हालत ठीक है तो उनको हॉस्पिटल में रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके जो टाई अप जगह है, जो उन्होंने टाई अप किया, जो होटल्स हैं या फिर जो जगह उन्होंने प्लान आउट किया उनके साथ में, तो आपको कितना खर्चा पड़ सकता है। तो मैं आपको दोबारा बता दूं कि सबसे पहले तो आपको 28,000 का डिपॉजिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल के साथ में, और साथ ही चेकअप के लिए, टेस्ट किट के लिए आपको 4,000 एक्स्ट्रा, यानी कि 32,000 का खर्चा आपको शुरुआत में पड़ेगा। उसके बाद आप जिस भी होटल के साथ में हमारा हॉस्पिटल अफिलिएटेड है, जो साथ में टाई अप करके काम कर रहा है, माफ कीजिए, जिसके साथ में टाई अप करके काम कर रहा है, तो उसको आपको 32,000 शुरुआत में देना पड़ेगा। ऑर्किड का ये 14 दिन का जो पैकेज है उसके हिसाब से हम आपको ये खबर बता रहे हैं कि आपको जो हॉस्पिटल माफ कीजिएगा होटल जो टाइड अप है उसको 32,000 देना पड़ेगा, और पर डे का जो आपका खर्चा आएगा वो करीब 4,500 रुपए का खर्चा आएगा। तो इस खर्चे के साथ में आपका ये 14 दिन का पैकेज है। अगर 14 दिन के पहले आप रिकवर कर लेते हैं या ठीक हो जाते हैं
तो हॉस्पिटल आपका जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपको वापस कर देगा, आपको रिफंड कर देगा। लेकिन इस समय में ये अमाउंट भी बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इसके ऊपर में आपको यह सोचना पड़ेगा कि इस अमाउंट के साथ में, इस फीस के साथ में पीपीई किट, उसके बाद आपका साफ सफाई का खर्चा, आपके सैनिटाइजेशन का खर्चा, आपके डॉक्टर विजिट का खर्चा, और भी ऐसे न जाने कितने खर्चे हैं जिसको मिला करके आपको एक बहुत ही हेवी अमाउंट, बहुत ही बड़े जो अमाउंट है उसका सामना करना पड़ सकता है। तो जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने अपने आपदा को बिल्कुल अवसर में बदल दिया है। लोगों का जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उस पर अच्छे से विश्वास न स्थापित होने का ही ये एक तरह का कारण है। लेकिन आज के समय में यह बहुत ज्यादा जरूरी है चीजों को समझना कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए काम कर रही है, वो हर प्रकार से लोगों की सहायता करने में तत्पर है। इसलिए चीजों को आप खुद के हिसाब से ना देखें, बल्कि समझते हुए आप गवर्नमेंट पर रिलाई कर सकते हैं। जो हमारे गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं आप उस पर रिलाई कर सकते हैं और एक अच्छी सुविधा लेकर के अगर आप संक्रमित हैं तो इस संक्रमण से उभर के आ सकते हैं। आज की रिपोर्ट जो थी ये आपको जागरूक करने के लिए थी। हमारा बस आपसे यही कहना है कि जो भी आप अगला कदम उठाए कोरोना के संक्रमण को लेके तो बहुत सोच समझ के उठाएं, क्योंकि हो सकता है कि आप जो अमाउंट, जो रुपए आप सोचते हैं कि आपको लगेगा, ये उससे भी ज्यादा हो सकता है आपको झेलना पड़ सकता है। ये थे मयंक सिंह, द न्यूज मिर्ची, रांची। धन्यवाद। ऐसे ही सीधी और तीखी न्यूज के लिए YouTube पे जाकर के द न्यूज मिर्ची चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।